सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। देखते हैं जर्मनी में क्या अपडेट है। जी खान साहब, क्या हालात हैं? अब कहाँ तक बातचीत चल रही? बातचीत तो अभी शुरू हुई है। अभी तो सीडीयू और सीएसयू जो है उसके दरमियान गुफ्तगू जारी है। तो ये दो मेन पार्टियां हैं और पहले इनके दरमियान एक जो होना चाहिए कि हाँ हमने आइंदा रिव्यूइंग कैसी करनी है। लेकिन इससे पहले मार्क साहब, कल का जो आपका प्रोग्राम था उसमें आपने जो इस्लामाबाद से अफगानी लाए गए हैं जी उस पे नाज़रीन को इंफॉर्मेशन क्या ले दी है या उस बारे में जो गुफ्तगू की है, दरअसल देखें वो एक पुराना मुआहदा है। उसमें एसपीडी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान आए हैं और हबड़ दबड़ में लोग भागे हैं अफगानिस्तान से, आपको पता है कि वहां से बहुत से तैयारे जो है वो बगैर सीटों के जमीन पे बिठा के C-130 जो आमतौर पे तैयारे इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए या असले वगैरह के लिए, टैंक वगैरह के लिए, उनमें सीटें नहीं होती। उनमें जमीन पे बिठा के लोगों को वहां से निकाला गया था। और उस वक्त ये खतरा पैदा हो गया था कि तालिबान जो है ये उन लोगों को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने इत्तेहादी अफवाज की मदद की हुई है। जी। तो उस वक्त इत्तेहादी अफवाज के जो लोग वहां मौजूद थे, जो क़यादत मौजूद थी, उसे उन अफगानियों ने ये अपील की थी कि भाई ये हमें मार देंगे, इसलिए आप हमें कि हमारे खानदानों को यहाँ से निकाल के ले जाएं। तो उस वक्त एक मुआहदा, एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी जिसमें जर्मन सबसे आगे थे, क्योंकि कुंदूज के अंदर जो शुमाली एरिया है अफगानिस्तान का, वहां पे हब बनाया गया था इत्तेहादी अफवाज का। और उसमें जर्मनी को वे इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी जिम्मेदारी जर्मनी ने उठाई हुई थी। बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, इसलिए वहां पर बहुत जगह अफगानी उनके साथ इंतजाम थे उन कामों के अंदर। तो उन खानदानों को बाहर निकालने के लिए फौरी तौर पर उस वक्त पाकिस्तान लाया गया था। और ये मुआहदा मौजूद था कि इनको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है हम जर्मनी के अंदर छांटी करेंगे। और आपको पता है कि ये कौमें जब किसी के साथ मुआहदा करके किसी को लेकर आए तो पहले उसका पूरा सेटलमेंट करती है कि उनको ला के कहाँ रखना है, किन घरों में रखना है। यही हॉलैंड ने किया है, यही इन्होंने किया है कि पहले बकायदा उनके लिए रहायशें वगैरह तामीर की गई हैं, ठिकाने बनाए गए हैं कि इनको कहाँ लेकर आना है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको इस्लामाबाद से मूव किया गया है। इससे पहले भी इस्लामाबाद से मूव जारी है। ये पता नहीं कल वाले प्रोग्राम में खास नोटिस आ गई तो शायद पूरा तैयारा भर के आया था, इसलिए वो गई। और ये जो है ये अफगानी वो नहीं है जो क्रिमिनल है, बल्कि वो है जिन्होंने इत्तेहादी अफवाज की मदद की थी और तालिबान के आने के बाद उनको खतरा था अपनी जानों का, अपने खानदानों की जानों का। तो उनको फिर सिर्फ वही लोग नहीं है बल्कि उनके खानदान के अफराद भी जो है पूरे खानदान जो है वो जर्मनी ने तो इत्तेहादी अफवाज ने लिए है। ये वो खेप की जो कल आई है। ये 48,000 लोग टोटल बताए जाते हैं। खान साहब, कल जैसे ये त्यारा यहाँ पे उतरा तो मीडिया पे शोर पड़ गया कि अभी इलेक्शन को 2 दिन हुए हैं और गैर मुल्कियों के खिलाफ तमाम पार्टियां काम कर रही थी, तो इसलिए यहाँ सोशल मीडिया पे काफ़ी खलबली मची हुई थी इस खबर की, इसलिए मैंने भी कुछ चंद मिनट का प्रोग्राम किया था। ये बात तो आपकी सही है, तो उसको ज़ाहिर है कि मीडिया तो उछालता हर बात को। तो नए इंतखाबात हुए थे, मीडिया ने काफी इस बात को उछाला। कल सोशल मीडिया पर दूसरे मीडिया के ऊपर भी खबर मौजूद थी कि भाई ये अफगानी जो है ये लाए गए हैं, और वो सारी तफसील तो बात मीडिया ने बताई है, बात मीडिया ने नहीं बताई। जी अच्छा खान साहब, ये इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एसपीडी के साथ ही गवर्नमेंट बनेगी। आप समझते हैं कि इसमें बातचीत में ये लोग कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं तो पहले इंतखाबात से पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि बेहतर यही है कि सीडीयू और एसपीडी जो है मिलकर हुकूमत बनाए और इनको किसी तीसरी पार्टी की जरूरत ना पड़े। तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले भी इन्होंने एंजेला मैर्केल के जमाने में मिलकर हुकूमत की हुई है। जो दूसरी सियासी पार्टी है जो बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है, उनसे मिलने की बजाय अगर इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद हो जाता है तो फिर वो ज्यादा बेहतर है। और मुमकिन है ग्रीन पार्टी बास सूबों में सीडीयू के साथ मिलकर हुकूमत में आ रही है, तो ग्रीन पार्टी भी इनके साथ हुकूमत में शामिल हो जाए तो इस तरह एक अच्छा जो है पार्टी, मतलब एक हुकूमत जो है हमारे वजूद में आ जाएगी। तो सिर्फ ये है कि मिस्टर फ्रीडरिश मेर्ज
पसंदाना सोच है उसको नीचे लाना पड़ेगा, और उनको सपोर्ट कर रही है CSU। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये गुफ्तो शनीद के बाद जो है ये काफी नीचे आ जाएंगे। शेडो अपनी हार्ड पॉलिसी को जो है वो छोड़ देगी, और बाकी इनमें ये खूबी तो है कि ये जमहूरियत को कायम रखना चाहते हैं, और हुकूमत बनाने में यह है कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए अपने बहुत सी जो मदात हैं या ख्वाहिशात हैं उनको छोड़ देते हैं, और बहरहाल चाहते ये है कि हुकूमत जो है जल्द से जल्द तश्कील दी जाए। खान साहब, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मुल्क के लिए ये लोग इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और कौम का सोचते हैं, अपने वतन का सोचते हैं। जो कल एक और चीज़ सामने आई कि शायद तो हो सकता है CDO जो है वो भी नरम हो जाए, और जिस तरह गैर मुल्कियों के खिलाफ उनके पहले बयानात थे उनमें तब्दीली आनी शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं ये भी तब्दीली आएगी? यकीनन आएगी। वो रवैया तकारीर के अंदर, बयानबाजी के अंदर बेशक जारहाना रखें, लेकिन ऐसे इकदाम उठाएंगे नहीं जिससे जो जर्मनी के अंदर वो लोग जो जर्मनी की हुकूमत को या जर्मनी के सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको कोई धचका पहुंचे, या उससे वो ऐसे कवानीन बना दें जिससे वो लोग अपने आप को सिस्टम में अनईजी फील करें। ये इस हद तक शायद वो ना जाए शेड्यूल जो है, या जो भी नई हुकूमत बाहर से वजूद में आएगी वो इस हद तक जाने की शोर में नहीं होगी। खान साहब, एक चीज़ और सामने आई है पिछली तकरीरों में, जो इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए तैयारी पकड़ रही हैं जर्मनी के, कि कुछ 40,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको वापस भेजने के लिए तैयारी की जा चुकी है, मगर आज तक वो भेज नहीं सके। आप समझते हैं ऐसे गैर मुल्की जो इनके केस वगैरह यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए अब खतरा है, बढ़ गया? देखें, ये रिपोर्टें पिछले 2 साल के दौरान गर्दिश कर रही हैं। ये बाकायदा जो महकमा है उसकी तरफ से, इसमें CDU SPD का कोई अमल दखल नहीं है। जो इमिग्रेशन के मामला जो महकमा डील करता है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आपके प्रोग्राम में भी इसका जिक्र आ चुका है। उस वक्त मैंने फिगर भी बताई थी, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, कि भाई इतने हजार आदमी जो है वो उनका स्टेज जर्मनी में खत्म हो चुका है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पासपोर्ट रुकावट बन रहा है, कहीं वो खुद गायब है, मिल नहीं रहे उन एड्रेसों के ऊपर। उनको जर्मनी छोड़ देना चाहिए और उनको जर्मनी बाहर निकालने की फिक्र में है, वो निकाल के रहेगा। ये उनकी उस वक्त की रिपोर्ट थी। तो इसलिए ऐसे इलीगल जिनके केसेस खत्म हो गए हुए हैं वो बाहर उनको जाना पड़ेगा। ये तो क्लियर कट बात है। या तो अपने आप को किसी तरह से लीगल करें अपने स्टे को जर्मनी के अंदर। बात लोगों ने किए भी हैं, ऐसे सहारे लेके रैम की अपीलें करके, बहुत सी रैम की अपीलें जो है वो मंजूर भी हुई हैं। सिर्फ रैम की अपील में वो यही कहते हैं कि अपना खर्चा खुद उठा लो, इस बात की हुकूमत में बोझ न बनो। तो जिन लोगों ने ये कदम उठाया उनको कामयाबी मिल गई। कम से कम हेसन की आज तक तो मैं जानता हूँ 8-10 बंदों को यहाँ के रिवीन प्रेसिडेंट ने उनके अपील को मंजूर किया, डार्मस्टाड ने, और उनको जो है वीजे जो इशू हो गए। तो इसलिए जो लोग इलीगल हैं उनको बाहर निकालने की पॉलिसी ये एक सिस्टम का हिस्सा है। इसमें CDU या SPD का कोई अमल दखल नहीं है। ये उस सिस्टम के तहत उनको बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर गवर्नमेंट जैसे अब तब्दील हो रही तो उसमें कोई तेजी आ सकती है, या ये इमिग्रेशन का ही मसला है? तो ये वो इमिग्रेशन का मसला है, मतलब एक सिस्टम के साथ वो काम कर रहे हैं, उसी पे काम करते रहेंगे। सिवाय इसके कि अपने डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर दे हुकूमत, तो लेकिन लगता नहीं मुझे कि ऐसी पोजीशन जर्मनी के अंदर आए। यहाँ पे भी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि ऐसा हुक्म जारी कर दे, जिस तरह अमेरिका में खलबली मची हुई है, वहाँ तो ठीक ठाक प्रॉब्लम बनी हुई लोगों के लिए। देखिए, ऐसा हुक्म कभी जारी हुआ नहीं। या हर बात को ऊपर पहले पार्लिमानी कमेटियों के अंदर बहस होती है, उसके बाद उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, और बहुत सारे मामला जो है पार्लिमानी कमेटी के अंदर ही तय पा जाते हैं। इसलिए इस किस्म का ऑर्डर जारी होना कि भाई जिसको हम कहते हैं नादरशाही ऑर्डर, वो जर्मनी में मुमकिन नहीं है। खास साहब, स्वीडन में जो लोग रह रहे हैं 8 साल बाद वो नेशनलिटी ले सकेंगे, मगर उन्होंने एक ऐसी वहाँ पे शिक रखी है, एक शर्त रखी है कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया तो हम नेशनलिटी वापस ले सकते हैं। आप समझते हैं कि जर्मनी में भी कोई आने वाले दिनों में इस तरह की तब्दीली
नजर आ रही है जिस तरह की हालात बने हुए हैं गैर मुल्कियों के यहाँ पे? देखिए, ये हर मुल्क का हक है, अगर वो अपने मुल्क के अंदर अपने क्राइम को बढ़ता हुआ देख रहा है तो वो ऐसे फैसले कर सकता है, और ये इम्कान जर्मनी में भी मौजूद है। जर्मनी भी ऐसा फैसला कर सकता है, यकीन। अच्छा, थोड़ा सा जर्मनी तो ये चाहता है कि आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी, जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बन के रहें। तो जो बात हमारे गैर मुल्की सोसाइटीज या गैर मुल्की मजहबी जो तबकात है वो इस किस्म की एक्शन शो करते रहते हैं, जिससे उनसे जर्मनी का जो अपना असल कल्चर है वो मुतासर होता है जी। तो वो ये नहीं चाहते, वो जर्मन फितरत के खिलाफ है, वो इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, एक कहते हैं आप बंद कमरों में जो मर्जी करें, आपको मजहबी आज़ादी हासिल है, आप पूरी अपनी आज़ादी के साथ अपने मजहब के ऊपर अमल करें, लेकिन सड़कों के ऊपर या जबरदस्ती शरीयत ला लाना या ऐसे इकदाम उठाना जिससे सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो, वो उसके लिए वो तैयार नहीं है जर्मन कौम। अच्छा, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही, और यहाँ पे मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि जो जर्मन है वो कहते हैं कि अगर आपको इतनी इस्लाम की फ़िक्र है तो आप अपने ममालिक में जाके क्यों नहीं ये काम करते। ये तो उनका हक बनता है कि इस तरह के वो अल्फाज दोहरा सकते हैं। क्या ख्याल है खान साहब? ये देखें, उनका हर बंदे का हक है, और पिछले प्रोग्राम में पिछले साल आपसे बात भी हुई थी, मैंने एक मजमून का हवाला दिया था कि जर्मन ने मिसाल दी थी इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड पे जो सड़कों के ऊपर नमाजें पढ़ी जाती हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल कर दिया जाता है, ये हम जर्मनी में नहीं होने देंगे। तो इसलिए इस किस्म के जो जो जर्मन सोसाइटी यही चाहती है कि आप सोसाइटी का हिस्सा बन के जर्मनी की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालें, ना कि ये कि आप रुकावटें खड़ी करें या सोसाइटी को ऐसे इकदाम उठाएं जिससे आम स्ट्रीट मैन जो लोग हैं वो मुतासर हों या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो उसके अंदर गड़बड़ पैदा हो, वो उसके लिए वो तैयार नहीं है। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, कुछ गैर मुल्कियों से भी मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि जनाब क्राइम जो करता है चाहे वो किसी भी मुल्क से है तो वो तो कोई भी चीज़ मानने के लिए ना, जड़े जो अच्छे गैर मुल्की हैं वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं उनको तो वापस भेजना चाहिए। तो इस वक्त जो जर्मनी का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि जो क्रिमिनल लोग हैं दूसरे ममालिक से आए हुए हैं उनको वापस हर सूरत भेजा जाए, उसमें गैर मुल्की भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो जर्मनी की अदालत का फैसला है कि जो गैर मुल्की यहाँ पर क्रिमिनल क्राइम्स की उन्होंने सतह बताई है कि भाई इस क्राइम्स के बाद जो बड़ा क्राइम करते हैं उसको यहाँ जर्मनी में वो सजा मुकम्मल करेगा और उसके बाद उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये हवासों को इसका फैसला है, उसके ऊपर अभी भी अमल हो रहा है और होना चाहिए जी। हाँ साहब, थोड़ा सा बताइए पाकिस्तान के बारे में। आज ही मुझे इतला मिली को 8 लाख के करीब अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो वहाँ से अफगानिस्तान भेजने का प्रोग्राम बन चुका है, और ऐसे लोग भी हैं जो बड़े वहाँ पे पुराने रह रहे हैं, बिजनेस हैं उनके। तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान अब महफूज मुल्क बन चुका है? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उनको हुकूमत पाकिस्तान नहीं निकाल रही। जो लोग इलीगल है, जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए बतौर महाजर तैयार नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना नहीं इशू करवा रहे, उनको वो निकालने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है कि जो जबकि हुकूमत पाकिस्तान का और तालिबान के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए खतरा बन रहे हैं मुल्क के अंदर। अब आप देख लें कि जो लाल मस्जिद का मसला दोबारा खड़ा हुआ है उसके अंदर अफगानिस्तान के साथ गुल बहादुर ने भी उसको कंडेम किया है, वाकई वो कंडेम नहीं किया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को कंडेम किया। और इसी तरह जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उन्होंने भी उसके अंदर मुदाखलत की है और हुकूमत पाकिस्तान को कंडेम किया है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो गलत इकदाम उठा रहे हैं। और इसलिए ये इससे बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मजबूर है ऐसे अफगानियों को बाहर निकालने पे जो अपने आप को रजिस्टर करवाने पर तैयार नहीं है। खान साहब, इससे आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अफगानिस्तान के लोग बैठे हुए उन पे भी कोई असर पड़ेगा कि अगर ये 8 लाख लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं तो अफगानिस्तान में कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सब लोग रह सकते हैं, तो यहाँ से भी लोगों को वापस भिजवाया जा सकता है? तो यहाँ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि
यहाँ जो अफगानी बाहर बैठा हुआ है वो बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता है अपने उन अफगानिस्तानियों के साथ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और जो ही हुकूमत को इक़दाम उठाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक शोर पड़ जाता है। जो अफगानी यहाँ है वो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और बाद रेस्टोरेंट्सों के अंदर बकायदा झगड़े शुरू हो जाते हैं पाकिस्तानियों के साथ उनके। तो ये इस चीज का ये जहाँ पर असर अंदाज होती है तो हुकूमत पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से जो ये लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं बैरूनी दुनिया के अंदर, उससे भी दब के तो वो ऐसे इकदाम उठाने में गुरेज करती है। तो असल में तो खुल के हुकूमत पाकिस्तान को एक दफा फैसला करने के बाद और इनको निकालने इकदाम करना चाहिए। अगर ईरान निकाल सकता है या ईरान सख्ती कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ रवैये ऐसे हैं कि भाई एक तो हमने बहुत ज्यादा उनको अपने अंदर आने दिया, उनके बिजनेस पर काबिज हो गए। अब हर स्ट्रीट के अंदर तो दुकानों के अंदर अफगानी बैठा हुआ है, तो सिविल वार से डर के तो भाई ये लोग हथियार उठाने वाले लोग हैं, तो उस सिविल वार से डर के पूरे पाकिस्तान इकदाम नहीं उठाती। लेकिन अफगानियों का रवैया पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा मुस्बत रवैया वो नहीं रखते या हमदर्दाना रवैया नहीं रखते कि इस मुल्क ने हमें पनाह दी है या हमें सर छुपाने को जगह दी है। तो इसके जो इकदाम उठा सकते हैं उसके खिलाफ जो भी सोसाइटी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाए उसका साथ देने पर तैयार हो जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो क्या छोटी सी मस्जिद है, 3 मरले की वो जमीन है, मदनी मस्जिद इस्लामाबाद, इसका इतना बड़ा जो है वो इशू बना दिया गया है। और अब दोनों तरफ से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पूरी कमेटी बना रही है, उधर से मुज़ाकरात। उम्मे हसन को पकड़ना हुकूमत पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है और उसके पीछे यही है कि ये अफगानी और इस किस्म के लोग जो हैं या उलमा का वो तबका जो हुकूमत के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खिलाफ है, जो इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहता है, वो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और 3 दिन से हमारे इस्लामाबाद में दोबारा जो है कश्मीर रोड भी बंद कर देते हैं। फिर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं तो इस्लामाबाद की वहां के जत्थे इकट्ठे होकर नारेबाजी और रोड ब्लॉक कर रहे हैं। 4 दिन से एक मसला जो है शुरू हुआ है, इसके अंदर अफगानी पेश है। हाँ सर, लाल मस्जिद का इशू पाकिस्तान की जो वैसे तो रियासत बड़ी मजबूत है तो आज तक हल क्यों नहीं कर सकी। कई साल गुजर गए, मुशर्रफ का दौर भी गुजर गया, उसके बाद भी कई दौर आए। देखिए उसका मसला जो भी उसका तस्वीर किया गया था वो हल कर लिया गया था, लेकिन ये लोग जो मजहबी तबकात की अपनी मनमानी का जो करते हैं ना, वो अब जो नया झगड़ा शुरू हुआ है वो इस्लामाबाद के किसी सेक्टर के अंदर एक 3 मरले की मस्जिद थी, मंजरी मस्जिद, वो जो इस्लामाबाद को एक्सटेंड किया गया है या जो वहाँ पे तरक्याती काम किए गए हैं उसके अंदर वो मस्जिद जो है वो आ गई थी। उसको उसका मुतबादिल जगह कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के डीसी ने उनको 3 मरले की मुतबादिल जगह दी है कि आप यहाँ पे मस्जिद बना ले, मस्जिद बना के देते हैं। वो कहता है नहीं हमें 2 कनाल जगह दो। अब वहाँ मौलवी अपना मकान ही बनवाना चाहता है। इससे झगड़ा शुरू है और वो इसको झगड़े को लेके उम्मे हसन के पास पहुंच गए और उम्मे हसन फट बीच में कूद गई है, उसने तमाम तालिबातों को इकट्ठा कर लिया हुआ जी। चले जी खान साहब, वजह से ये मजीद झगड़ा जो बढ़ना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया। अब ये अब मुज़ाकरात हुए हैं और उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी बताया कि इन्होंने जो मस्जिद होती लाल मस्जिद के साथ जो नई बिल्डिंग तामीर कर लिया वो भी इलीगल है। चलो अब इस किस्म के इक़दाम तो ये लोग कर रहे हैं तो फिर हुकूमत के मजबूर हो जाती है कदम उठाने के ऊपर। जी दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब। कल मैं एक देख रहा था कि एक अफगानिस्तान के बंदे को गिरफ्तार किया एक एयरपोर्ट से, यूरोप का एयरपोर्ट है, और उसने पिस्टल निकाल लिया। फिर पुलिस को कॉल की गई, खलबली मच गई वहाँ पे, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो खिलौना निकला। लोगों में ज़हनी तौर पे इतनी डर और खौफ, दहशत इस वक्त पड़ चुकी है कि जिस तरह के जर्मनी में भी कई वाक़यात हुए और भी यूरोप के ममालिक में वाक़यात आपके सामने आते रहते, तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तानी हों, चाहे हम अफ़गानिस्तान से हों, किसी भी मुल्क से हों, जिस मुल्क में भी रहें, सबसे पहले उसके लिए अच्छा सोचें और ऐसे काम ना करें
कि अब वो जिस तरह मैंने बताया कि खिलौनों से भी वो डरना शुरू कर दें। ये बड़ी एक अहम बात आपको मैंने बताई है। दूसरी बात ये है कि कोई अल्फाज में प्रोग्राम में कई दफ़ा होता है कि कोई ऐसी गलती या गलत लफ्ज़ बोल देते हैं, तो आपकी मेहरबानी आप लिख देते हैं, मगर पता हमें भी चल जाता है, पता आपको भी चल जाता है। ये सब कुछ चलता है ऐसे प्रोग्रामों में, क्योंकि हमारा चैनल इंटरनेशनल है। कभी अमेरिका की बातें हो रही होती है, कभी पाकिस्तान की हो रही होती है, कभी जर्मनी, कभी इंग्लैंड की। तो अल्फाज में कई दफ़ा कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ निकल ही जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।